ठीक है, वैक्यूल, इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं, ठीक है। रिक्तिका। तो ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल, ठीक है, ये जो वैक्यूल है एक खाली स्पेस होता है, ठीक है। क्या रहता है? खाली जगह है। कोई भी सेल का जो है ये खाली जगह होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक प्लांट सेल का, है ना, अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल का भाई, तो प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल रहता है ना, ये बहुत ही बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जो है प्लांट सेल में इसका साइज कैसा रहता है? प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज जो है कैसा रहता है? साइज इज लार्ज। बट एनिमल सेल में कैसा रहता है? एनिमल सेल में ये जो होता है स्मॉल साइज होता है, ठीक है। कैसा रहता है? स्मॉल साइज रहता है। अगर मैं बना दिया प्लांट सेल, है ना, यहाँ प्लांट सेल, तो प्लांट सेल है मान लो, तो यहाँ छोटा सा है, ये देखो बड़ा है नहीं, ये प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल बनाया हूं, तो प्लांट सेल में ये जो है खाली स्पेस है, देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस को इसीलिए इसका नाम है वैक्यूल, रिक्तिका, ठीक है। खाली स्पेस हो गया। अब ये जो है वैक्यूल है ना, ये वैक्यूल जो है क्या करता है? सेल शेप को क्या करता है? सेल को क्या देता है? टर्जिडिटी देता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। अब ये वर्ड है क्या? टर्जिडिटी, ठीक है। जैसे इसमें मैं पानी भर दूं, जैसे किशमिश वाला बताया था, फूल जाएगा, पानी अंदर जाएगा, तो जब इसके अंदर ये जो है पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा? ये फूलेगा, फैलेगा, है ना। तो जब फैलेगा तो ये क्या होगा? टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। ये सेल है ना, ये क्या होगा? टर्जिडिटी, मतलब इधर जो है जाते जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ ये मूव करेगा, तो ये जो है फैलेगा, फूलेगा, ठीक है। और रिजिडिटी, ये जो है कठोर हो जाएगा, ठीक है, कठोर हो जाएगा। जैसे गुब्बारा है, हम लोग नॉर्मली ऐसे छूते हैं तो वो ऐसे मुड़ जाता है उसका हर चीज, है ना, जब उसमें एयर नहीं रहता। लेकिन जैसे ही उसमें एयर डालते हैं तो थोड़ा सा छूते हैं तो टर्जिडिटी लगता है कि नहीं? रिजिडिटी, थोड़ा कठोर है टाइप का लगता है ना। तो ये जो है सेल को क्या देता है? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें जो है सेल में जो है, सेल का जो लाइफ है ना, इसके लाइफ को चलने के लिए जो है, चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सेल का, इसमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। और वो किसमें प्रेजेंट होता है? वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर प्लांट सेल। मैं बोला प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्या है? प्रेजेंट होता है। जैसे क्या चीज? एग्जांपल, अमीनो एसिड, क्या चीज इसका इंपॉर्टेंट है? एमिनो एसिड जो है इसका इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, ठीक है। और शुगर इसका जो है इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, शुगर, ठीक है। प्रोटीन इसका इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, प्रोटीन, जो कि ये बना लेगा। आ रहा है समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो है कंटेन करके रखता है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज और देखना, जैसे कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर एनिमल, ठीक है, यूनिसेल्युलर। एग्जांपल क्या है? अमीबा। क्या है? अमीबा। तो अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता कि हम लोग नहीं बोल सकते कि वो जो है ऐसे दिखता है ना, उसका फिक्स शेप नहीं रहता, वो चेंज होते रहता, ठीक है। तो कुछ भी बना दो जो है वो अमीबा बन जाएगा। इसके अंदर छोटा सा वैक्यूल बना, तो ये अमीबा हो गया, ठीक है।
और ये यूनिसेलुलर है, एक सेल की तरह ही दिख रहा है कि देखो सेल है ना, और ये वैक्यूल है, ठीक है, ये क्या है वैक्यूल है, लेकिन ये इसका क्या है फूड वैक्यूल है, क्या है फूड वैक्यूल। तुम लोग अमीबा के बारे में देखे होगे, पढ़े होगे कि अमीबा जो है जब अपना फूड को खाता है तो धीरे धीरे क्या है अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे बना लेता है, देखना इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। और जैसे कुछ खाना है वो जो है इधर अंदर जा रहा है, यहाँ वैक्यूल है, ठीक है, फिर धीरे से ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ये जो ये क्लोज हो जाएगा वापिस से, और ये जो वैक्यूल है वैक्यूल के अंदर ये फूड जो है अंदर चले जाएगा। फूड को जो है स्टोर कहाँ करके रख रहा है अपने फूड वैक्यूल में। अमीबा जो है ना, अमीबा क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा के बारे में तुम ऐसे पढ़े होगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक, नोट करो। नेक्स्ट है सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कोशिका का क्या हो जाना विभाजित हो जाना, टूट जाना, दो भाग में टूट जाना मतलब नहीं, कोशिका विभाजन मतलब सेल का और सेल बन जाना, ठीक है। तो सेल डिवीजन कहते किसको है, द प्रोसेस by which new cells are formed, formed मतलब क्या फॉर्म भरेंगे, फॉर्म मतलब अरे नया बनना, फॉर्म मतलब फॉर्म डालेंगे वाला फॉर्म नहीं है, आर फॉर्म इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक, इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन कहते किसको, कोशिका का विभाजन। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, नया सेल का बन जाना, है ना। जैसे समझना एग्जाम्पल, वैसे तो होगा नहीं लेकिन एग्जाम्पल समझना, है ना। जैसे क्या है एक शक्तिमान, ये क्या है एक शक्तिमान, और जादू से एक जो है अपना जो है दो ठो बना लिया, दो ठो शक्तिमान बन, ठीक है। तो ये क्या हुआ डिवीजन हुआ, इसका क्या हुआ डिवीजन हुआ, एक से दो बन गए मतलब नया बन गया। तो ये ओल्ड हो गया, ये वो ओल्ड हुआ कि नहीं हुआ, और ये न्यू बन गया तो ये न्यू हो गया ना। तो ये जो है ओल्ड है, ये न्यू बन रहा है, तो न्यू, अब इसी को तुम सेल डाल दो, शक्तिमान के जहां सेल डाल दो, तो ये जो है यहाँ एक सेल है, क्या है सेल है, तो एक सेल से न्यू सेल्स बन जाना, देखो नया सेल बन गया, ठीक है, ये न्यू सेल है, ये क्या है न्यू सेल। तो एक सेल से नया सेल के बन जाने के प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सेल डिवीजन कहते हैं, क्या बोलते हैं सेल डिवीजन कहते हैं। द प्रोसेस, ये दोनों को दो ठो भी बनने में एक प्रोसेस लगा होगा कि नहीं, कुछ समय लगा होगा कि नहीं, है ना। धीरे धीरे तो हुआ होगा कि एक ही बार लो भैया करके थोड़ी हो जाता है, कोई बच्चा रहता है किसी पेट में, धीरे धीरे वो बढ़ता है ना, नया धीरे धीरे तो बनता है कि एक ही बार भग से आ जाता है, तो नहीं भैया एक ही बार नहीं आता। तो प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द ओल्ड सेल, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना, इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। तो हम जो है जैसे कि नाखून, हमारा जो नेल्स है, नेल्स ये डेड सेल है ना, यह मतलब कोई डेड होके जो है यहां से जो है डेड होके जो है यहां आके वो डिपॉजिट हो जाता है ना, यहां डिपोजिशन हो जाता है। अब फॉर्म मतलब बनना ना, है ना। तो जो है इधर का सेल जो है डेड होके यहाँ पे आके जो है वो जमा हो जा रहा है, तो ये जो है नाखून नेल्स बन रहा है उसी का।
लेकिन यहां से जो सेल है वो डेड होके मतलब मर के, डेड मतलब मरा हुआ सेल। तो नया सेल यहां बढ़ रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? नहीं तो सब सेल इधर आ जाता, तब तो फिर हमारा धीरे धीरे हड्डी दिखना चालू हो जाता अंदर का। समझ पा रहे हो? तो भाई यहां नया बन रहा है तभी तो वैसे का वैसे ही है ना? तो नया सेल्स बन रहा है ना, हर जगह। तो ये जो है क्यों होता है? क्यों होता है? ग्रोथ करने के लिए। क्या करने के लिए? ग्रोथ। या तो ग्रोथ करने के लिए और टिश्यू रिपेयर के लिए। टिश्यू का क्या करने के लिए? रिपेयर करने के लिए। रिपेयर करने के लिए मतलब अब यहाँ का सेल डेड हो गया और डेड होके इधर चल दिया, कहीं भी गया, यहां तक डेड हो गया ना भाई। तो यहां नया बनेगा, रिपेयर चाहिए उस टिश्यू को। टिश्यू किसको कहते हैं? ये क्या है? सेल। क्या है? सेल है। टिश्यू किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। मतलब एक सेल से बहुत सारे सेल्स अगर एक जगह हैं तो ये क्या है? टिश्यू है। ये क्या है? टिश्यू है। ऊतक कहते हैं इसको, है ना? सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। और इसको क्या बोलते हैं? ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। तो भाई ऊतक उचकना नहीं ना, उचक नहीं बोल रहे, ठीक है? यहां जैसे कि बहुत सारे सेल्स हैं, मेरे हाथ में बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो टिश्यू हुआ कि नहीं? अब उसमें से मान ले इसमें का एक तो सेल खत्म हो गया, मान ले डेड हो गया, तो इसके जगह को रिपेयर कौन करेगा? सेल डिवीजन करके। मान ले इस सेल में डिवीजन हो गया, यहाँ एक और बन गया, 2 बन गया, 4 बन गया, जो भी मान ले 2 सेल बन गया, तो यहाँ रिपेयर हो गया कि नहीं हो गया? इस टिश्यू का हो गया ना? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ। अब इसका जो है सेल डिवीजन का 2 टाइप्स होता है। सेल डिवीजन का 2 टाइप्स होता है। सेल डिवीजन का 2 टाइप्स होता है। सीडी कैसेट वाला सीडी नहीं ना, जो उसमें क्या बोलते हैं आता था ना एक तो पहले सीडी, है ना? तो सीडी वाला सीडी नहीं, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल डिवीजन। ठीक है? क्या है? सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। फर्स्ट इज माइटोसिस। क्या? माइटोसिस। सेकंड इज मियोसिस। क्या है? मियोसिस। एक माइटोसिस, एक मियोसिस। ठीक है, याद रहेगा? माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है? तो माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं। कितने सेल्स बनते हैं? 2 सेल। एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं? 2 सेल बन जाते हैं। कितने सेल बन जाते हैं? 2 सेल बन जाते हैं। लेकिन मियोसिस में जो है एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं? पहले तो 2 बनता है, सबसे पहले तो 2 बनता है ना? पहले 2 बनता है और फिर 2 से जो है इससे और 2 बन जाता है, इससे भी और 2। तो एक से हम कितना बन गया बोल सकते हैं? 4। कितना बन गया? 4 बन गया। ठीक? तो एक से जो है कितने बन गए? 4 बन गए। लेकिन यहां माइटोसिस में जब बात करेंगे तो ये जो है मम्मी है, मान ली इसको क्या बोल रहे हैं? मदर से। मदर से ही तो नया बच्चा आता है कि नहीं? तो मान इसीलिए इसका नाम दे दिया मदर से। और इसका जो है ये डॉटर से। डॉटर मतलब कल बताया था, डॉटर है ना? इसकी पुत्री है ना? डॉटर से इसकी बेटी है, ये इसकी मम्मी है, इसकी बेटी है ना? तो ये मदर सेल से जो है इसके बच्चे बने, 2 ठो बच्चा हुआ। और एक मदर सेल जिसका 4 बच्चा हो गया, 4 लड़का हो गया, है ना? तो जिसका 4 लड़का वो मियोसिस, जिसका 2 लड़का माइटोसिस। समझ में आया? तो यहां पे देखो, यहां पे एक चीज बात याद रखना है हमको, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम
is same in daughter cell, in daughter cell। अब बोलेंगे क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? क्रोमोसोम, गुणसूत्र हिंदी। क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन में कितना होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितना इसमें क्रोमोसोम होगा, ये जो डीएनए वगैरह सुने हो ना, क्रोमैटिक मटेरियल अगर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इस न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाएगा, ऐसा ऐसा बताया ना, धागा जैसे, है ना? क्रोमोसोम, क्रोमैटिक, उसी से में भाई क्रोमोसोम बनता है, ठीक है? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन डॉटर सेल। माइटोसिस में क्या होता है, मान लो इसमें 46 है, तो इसमें भी 46 होगा और इसमें भी 46 होगा। क्या? क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इसमें 46 है ना? इसमें 46 है, तो इसके बच्चे में इसमें क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा कि नहीं? 23 हो जाएगा कि नहीं? सब में 23 हो जाएगा। देखो इसमें सेम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन माइटोसिस एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ इन मियोसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ। समझ में आ रहा है? तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस किस लिए किया जाता है? ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर के लिए। ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर के लिए। जैसे एक बच्चा है, मैं भी जैसे कभी बच्चा रहा हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, हैं? तो जब छोटा रहा होगा कभी, तो धीरे धीरे बढ़ा हूं ना, ग्रोथ हुआ है ना मेरा, ग्रोथ हुआ है कि नहीं? तो वो ग्रोथ कैसे हुआ? माइटोसिस के थ्रू हुआ। कैसे हुआ? माइटोसिस, मियोसिस के थ्रू नहीं हुआ, ठीक है? मियोसिस के थ्रू नहीं हुआ है। मियोसिस जो है कब होता है? रिप्रोडक्शन के साथ, है? ये जो है किसमें होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स पे, जैसे स्पर्म सेल वगैरह हो गया, है ना? वो जो है जब रिप्रोडक्शन होगा तो मदर्स में क्या है, ये हैप्लॉइड हो जाता है। जैसे कि ये जो है, देखो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब समझो। एक होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब एड, और डिप्लॉइड मतलब टू एड, याद रखो, ठीक है? हैप्लॉइड मतलब एन और डिप्लॉइड मतलब टू एन। समझ में आ रहा? तो डिप्लॉइड मतलब दो चीज, जैसे कि देखो एन 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 है, हाफ है ना, ये हाफ है, देखो हाफ है, एन है, तो हम बोल सकते हैं ये एन हाफ है, हाफ, ठीक है? लेकिन इस 2 के साथ 23 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो कितना आएगा? 2 3 6, 2 2 4, डबल हो गया, 2n हो गया ना? तो ये क्या है? 2n। ये क्या है? 2n। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब समझे? डिप्लॉइड जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरा, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? तो ये जो है माइटोसिस किस में होता है? ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर के समय। माइटोसिस जैसे कि मैं ग्रोथ हो रहा है, मेरा हाइट बढ़ रहा है ना? तो उसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा, एक सेल से 2 सेल बन गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना ही है ना? और टिश्यू रिपेयर, जैसे कि कोई टिश्यू जो है डैमेज हो गया, वहां क्या होगा? माइटोसिस के थ्रू जो है फिर से वो जो है बन जाएगा, है ना? कवर, जैसे चोट लग जाता है ना, तुम लोग गिरते हो, लगा ही है, किस्मत से तू गिरा ही है, कहां पे लगा है? यहाँ ना, हाँ, तो धीरे धीरे भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? वो कैसे भरेगा? माइटोसिस के थ्रू। वहां का सेल जो है डेड होके गिर गया है, खत्म हो गया, अब वहां भरपाई कौन करेगा? कैसे होगा भरपाई उसका? डॉक्टर के पास जाएगा, दूसरे का काट थोड़ी लगाएगा कोई स्किन,
वो अपने आप भरेगा कि नहीं भरेगा, और वो कैसे भरेगा, माइटोसिस के थ्रू। एक और सेल होगा अगल बगल, वो और सेल बनाएगा, और धीरे धीरे जो है, एक ही बार नहीं हो, धीरे धीरे जो है वो भर जाएगा। तो ये ग्रोथ हुआ और टिश्यू का रिपेयर हुआ कि नहीं, टिश्यू का रिपेयर हुआ। समझ पा रहे हो? ठीक। तो ये जो है सेल डिवीजन, ठीक है। इसको 1 2 3 नंबर पर पूछ देता है, व्हाट इज सेल डिवीजन, तो पता है, ठीक।